नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में पुरुषोत्तम माह के चलते गोवर्धन नाथ मंदिर में उमड़ रही भीड़, मंदिर में हो रहे धार्मिक आयोजन। महागढ़ में युवक की संदिग्ध मौत के बाद चक्का जाम, 3 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। कालाखेत में पुलिस का पहरा, चारों तरफ तार फेंसिंग, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते कर रखे बंद। मंदसौर शहर के जीवागंज स्थित गोवर्धन नाथ मंदिर में पुरुषोत्तम माह के चलते भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़, तो वहीं मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन के साथ ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम माह को लेकर धार्मिक तैयारियां पूर्व से ही शुरू हो गई थी। 17 मई से शुरू हुए इस पवित्र मास के दौरान शहर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। पुरुषोत्तम माह को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु व्रत, दान पुण्य, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की विशेष आराधना करते हैं। धार्मिक जानकारों के अनुसार पुरुषोत्तम माह में पूजा पाठ और सेवा कार्यों का विशेष महत्व होता है। कई स्थानों पर भागवत कथा, रामायण पाठ, संगीतमय भजन संध्या और सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं में भी इस पवित्र मास को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। मंदिरों में सुबह और शाम विशेष आरती के साथ ही भगवान की विशेष आराधना की जा रही है। धार्मिक वातावरण के बीच शहर में आध्यात्मिक माहौल बनने लगा है। गौरतलब है कि पुरुषोत्तम मास का समापन 15 जून को होगा। उसके उपरांत 15 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होगा। पुरुषोत्तम मास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस बार अधिक मास होने के कारण रक्षाबंधन और दिवाली के त्योहार भी लगभग 20-20 दिन बाद आगे खिसक गए हैं। शहर जीवागंज स्थित अति प्राचीन गोवर्धन नाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में सुबह शाम भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शहर का यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान की आज भी फोटो या वीडियो नहीं बनाई जाती है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जो आज भी जारी है। आज से पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्रारंभ हो गया है। आज से 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक रहेगा। इस पूरे महीने में ठाकुर जी के विविध मनोरथ होंगे और सब दर्शन, कथा भागवत जी होगी। पुरुषोत्तम मास की कथा होगी प्रातः, दिन में भागवत जी होगी और शाम को विविध प्रकार के मनोरथ होंगे ठाकुर जी को। रथ यात्रा है, फूल बंगला है, फूल मंडली है, नाव जल विहार के दर्शन है, ये सभी विविध मनोरथ होंगे। अधिक मास में पूरी सेवा का लाभ लेते हैं। ठाकुर जी की माला से लेके टोकरी जी, सब ठाकुर जी का सारा श्रृंगार शाम का, सुबह का। और ये हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है, मतलब बहुत बड़ा महीना है पुरुषोत्तम, जो अपन पूरे साल भर नहीं करते, वो अगर इस महीने में अगर अपन कर देते हैं तो वही पुण्य प्राप्त होता है। और इसमें एक भक्ति है, मतलब ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी नहीं, शिव जी, सभी भगवानों के प्रति अपनी भक्ति है। भक्त और भगवान का मिलन है ये। आज हमारा 2 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। आज पुरुषोत्तम महीने की शुरुआत है। इस दिन का इंतज़ार सभी वैष्णवों को रहता है। रोज़ नित्य दर्शन करना ठाकुर जी के, सुबह शाम भक्ति में मलीन रहना, आराधना करना, साधना करना ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो ये 1 महीना हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम हमेशा भक्ति में लगे रहेंगे। नए नए तीर्थ में दर्शन करेंगे, नए पाठ करेंगे, नित्य ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और सभी को इस मंगलमय महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनासा क्षेत्र के महागढ़ गांव में माल नाली निर्माण के विवाद के बाद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से शुक्रवार को तनाव की स्थिति बन गई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर मंदसौर नाका चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस वाले जो तुम मेडिकल करा गया हो तो बापड़ो पास बन गया, वही हाथ रोटा नहीं खवाया, बापड़ी क्या रोटियां नहीं खवाया, आते दो ही हाथ बापड़ो हुआ दूसरी क्यों जो आज बन क्यों, तो फिर पुलिस की नहीं तुम मेडिकल करा गया हो तो तुम्हारी रिपोर्ट लिखिए। मृतक की पहचान राजू पिता रामकिशन धनगर निवासी मल्हारगढ़ के रूप में हुई है। मामले में पीड़ित परिवार द्वारा जिन संदिग्ध आरोपियों पर आरोप लगाया, पुलिस उन्हें पूछताछ एवं जांच के लिए थाने लेकर आई है, जिसमें शामूबाई पति मांगीलाल धनगर, घनश्याम धनगर एवं जगदीश धनगर निवासी महागढ़ को प्रारंभिक जांच के लिए लाया गया है। जानकारी के अनुसार 14 मई को मृतक राजू का आरोपियों के साथ घरेलू विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद 15 मई की रात को फिर विवाद हुआ, जिसमें आरोपियों द्वारा मृतक को कथित रूप से धमकी दी गई। विवाद के बाद से ही राजू लापता था। शनिवार 16 मई को दोपहर करीब 1 बजे राजू का शव उसके घर से लगभग 500 मीटर दूर एक आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाद और धमकियों के कारण ही राजू की मौत हुई है। इसी के विरोध में उन्होंने मंदसौर नाका चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ परिवार के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता की मांग की। मृतक के परिजन राहुल धनगर ने बताया कि राजू परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। परिवार में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 बेटियां हैं, जिनमें 3 नाबालिग हैं। पूरा परिवार मजदूरी पर आश्रित था और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों संदिग्ध आरोपियों को जांच के लिए थाने लाया गया है। मनासा थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया कि परिजनों को समझाइश देने के बाद चक्का जाम समाप्त करवाया है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। छोटी छोटी बच्चों क्या है कौन सी रख रखा है, पूरा क्या मामला हुआ है? सर मामला ये है कि मेरे बुआ का लड़का है महागढ़ में, राजू नाम है उसका। मैं अभी सुबह पहले मेरे पास फ़ोन आयो कि भाई के वो राजू भाई ने फांसी कही ली, कहीं युवा के कहना मारी दी और कहीं मालूम नहीं पड़ रही। तो मुँह घरे क्यों घर दिन जाँच की थी, मैंने पूछो दासो की दो। तो भाई बापी ने वेणा सोच सा इशारा बोलिया कि भाई ये अंकल जी काले वने वही घंटे मारा कूट की थी। मैंने रिपोर्ट वांची, मैंने रिपोर्ट में नाम देखियो तो 2-3 सोरा था जिस जने मारा कूट की थी, वना ने काले वनी घंटे देवा मार की थी। उनको हाथ भांगी ना क्यों, एक हाथ पे वजन भी है, घर के बाहर निकला दिया था। तो मैंने हो नंबर बुलाई तो पुलिस बुलाई और पुलिस आया, साहब आया कोई, और वना सर ने हमजा कहीं मैंने को डर भांगियो और वरना थी मतलब कहीं किदो। वन के बाद में कही हुआ कि आदमी रात में 4 बजे को आदमी गायब तो घर वाली ली सोचा लीन कमरा में उठी और मालूम पड़ी कि एवरा पहली घर वालों ही कोनी, माँ बापड़ी नसंग आंधी खुशी वो नसंग। तो भाई एवरा पहली मालूम पड़ी, रिपोर्ट करावा आया, काले भी रिपोर्ट करावा आया। तो वो आदमी राजदा अटे आयो, वने रिपोर्ट की थी, वन के बावजूद भी वहाँ पे कई कार्रवाई नहीं हुई और अपार्ट तक कई कार्रवाई नहीं हुई और आदमी नसंग चली गयो। माजी मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों कालाखेत से समुदाय विशेष को हटाकर अन्यत्र स्थान पर स्थापित किया है। उसके बावजूद भी कुछ परिजन बार बार कालाखेत आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने रास्ते बंद कर बैरिकेड लगा दिए हैं। मंदसौर शहर का हृदय स्थल कालाखेत से पिछले दिनों जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मदद से वहां बरसों से रहने वाले समुदाय विशेष के लोगों को हटाकर अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने की कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई से कुछ परिवार तो खुश हैं, किंतु कुछ परिवारों में नाराजगी है, क्योंकि वह पिछले करीब 30 सालों से कालाखेत में अपना आशियाना बनाकर रह रहे थे। वर्तमान में कालाखेत से समुदाय विशेष को पूरी तरह हटा दिया है, किंतु कुछ लोग पुनः उसी जगह आकर फिर से डेरा डालने की तैयारी के चलते पुलिस ने कालाखेत मैदान जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए, तो वहीं खाली पड़ी भूमि पर तार फेंसिंग कर वहां जाने का मार्ग भी बंद कर दिया। जिला प्रशासन व पुलिस अब भी पूरी तरह मुस्तैद है। बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर रखा है, जो वहां जबरदस्ती आने जाने वालों को रोकने का कार्य कर रहे हैं। अब जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही वहां पर एक और नया कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। ये पहले अभी फिर आ गए थे साथिया, उनको भगाया है, इसीलिए यहाँ पे ड्यूटी लगी है। अब बिल्कुल खाली है मैदान। क्या बार बार आना है क्या? हाँ बार बार आ रहे हैं। किस तरह से भगाया फिर इनको? भगा दिया, चिल्ला चुना के परेशान, राशन लेने के लिए आए थे। आज दुकान आते हैं यहाँ पे और बस परेशान करते हैं। यहाँ ही लगी कालाखेत में, ये आ जाते हैं सर न, अभी भगाए फिर या दिन में भी एक दो चक्कर कर लेते हैं। क्या गाली गलौज भी करते हैं? नहीं, गाली गलौज हम बात नहीं करते उससे। चिल्ला चोट कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कैसे भगाए फिर इनको? वो राशन का बहाना ले लेते हैं, आ जाते हैं अंदर? हाँ अंदर आ जाते हैं। मंदसौर जिला कांग्रेस द्वारा शनिवार देर शाम को नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए कथित अन्याय के विरोध में मशाल जुलूस निकाला व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंदसौर जिला कांग्रेस के आह्वान पर शनिवार देर शाम को नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए कथित अन्याय के विरोध में मशाल और विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। शनिवार की शाम 7:15 पर कांग्रेस ने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए कथित अन्याय के विरोध में गांधी चौराहे से मशाल जुलूस निकाला।
दरअसल प्रदेश कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकालने के निर्देश दिए थे। इस दौरान केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मशाल जुलूस गांधी चौराहे से युवराज क्लब रोड, बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, घंटाघर, कालाखेत, होटल नीलम रोड, दया मंदिर रोड होकर पुनः गांधी चौराहा पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस जनों के हाथों में मशालें रही। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का मनोबल टूटा है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि अब तक 80 बार पेपर लीक हो गए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार 22 लाख छात्रों का हित करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि मंदसौर जिले के भी 1200 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। एक जोरदार नारा लगाया, नीट के दोषियों को गिरफ्तार करो, नीट के दोषियों को गिरफ्तार करो। एग्जाम में उसको लेकर आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया है, किस तरह से है और क्या मांगे आप? देखो, आप दुनिया के चौथे स्तंभ हैं। आपको पता है कि 22 लाख बच्चों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ किया। कैसे पेपर लीक हो गया, कैसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि 22 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। और जो नीट के एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किए कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक कैसे हो गया? आपको पता है कि जब नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट के पेपर निकलते हैं तो उसमें कितनी सुरक्षा रहती है। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये क्या कर रहे थे, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, क्योंकि इनको बच्चों को जो नीट के एग्ज़ाम में बच्चे पास होते और उनको जो सीटें मिलती, उस शिक्षा से घबराते हुए इन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया कि पेपर लीक हो गया। पर ये भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। शनि जन्मोत्सव के पावन पर्व पर मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में विशाल भंडारे का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन में नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः भगवान शनिदेव के दूध एवं पंचामृत से अभिषेक के साथ हुआ। इसके पश्चात शनि जन्मोत्सव समिति के सदस्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें समिति सदस्यों ने पूर्णाहुति देकर हवन संपन्न कराया। हवन के बाद भगवान शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना एवं महाआरती की गई। महाआरती के उपरांत शाम 4 बजे से भंडारा प्रारंभ हुआ, जो देर रात तक अनवरत चलता रहा। नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही आसपास के गांव से पधारे भक्तजनों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में नगर की महिलाओं, बच्चों, नवयुवकों एवं गणमान्य नागरिकों ने निस्वार्थ भाव से तन मन से सेवा प्रदान की। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। बालाजी मंदिर दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शनि मंदिर पहुंची। इसी बीच परिक्रमा मार्ग में नगर नारायणगढ़ की वर्षानुसार इस वर्ष भी ये 8वां वर्ष है। नारायणगढ़ नगर में शनि जन्मोत्सव पर भव्य प्रसादी का आयोजन रखा जाता है। इस वर्ष 15,000 से अधिक लोगों का महाप्रसादी रखी गई है, जिसमें नगर के समस्त महानुभावों का, ग्रामवासियों का अपार उत्साह और सहयोग बना रहता है। अभी भी संख्या आ रही है और ये संख्या लगभग 9 बजे तक इतनी संख्या में आते रहेंगे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शनि भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन नगर के सहयोग और नगर की जनता के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष भी शनि जन्मोत्सव पर भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें नगर का सभी नागरिकों का सहयोग रहा। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना शुद्धिकरण को लेकर चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण अभियान जन सहयोग से 118वें दिन भी जारी रहा। शिवना नदी से 8 ट्रॉली गाद, प्लास्टिक कचरा व गाजर घास निकाली गई। मंदसौर शहर के विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में चल रहे शिवना शुद्धिकरण अभियान ने अब जन आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है। रविवार को अभियान के 118वें दिन सुबह शहर के साथ साथ आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शिवना तट पर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक श्रमदान कर नदी सफाई में भागीदारी निभाई। मंदसौर में पिछले वर्ष 1 मई से प्रारंभ हुए इस अभियान का उद्देश्य शिवना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
रविवार को आयोजित श्रमदान में विभिन्न समाजों, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, युवा वर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। श्रमदान के दौरान नदी में जमी गाद, प्लास्टिक कचरा तथा गाजर घास को हटाकर कुल 8 ट्रॉली कचरा बाहर निकाला गया। विधायक विपिन जैन ने कहा कि शिवना शुद्धिकरण अभियान नगर के पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नदी की स्वच्छता से प्रदूषण पर नियंत्रण होगा तथा पानी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। विधायक जैन ने कहा, आगे अभियान में लगातार बढ़ती जनभागीदारी ये दर्शा रही है कि अब शिवना शुद्धिकरण केवल एक सफाई अभियान नहीं बल्कि समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने वाला एक माध्यम बनता जा रहा है। आसमान से बरसती आग और तपती धरती के बीच जहां इंसान ठंडे पानी की तलाश में भटक रहा है, वहीं बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की एक बूंद भी जीवन दान बन गई है। ऐसे कठिन समय में मध्य प्रदेश की सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से सेवा और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के लिए सकोरा विद सेल्फी अभियान सीजन 7 चला रही है। बचाना है, सकोरे लगाओ, पंछियों की जान बचाओ, सकोरे लगाओ, पंछियों की जान बचाओ। हम सब ने ये ठाना है, पर्यावरण को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, पर्यावरण को बचाना है, पंछियों की जान बचाना है, हम सब ने ये ठाना है। जान बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, पंछियों की जान बचाना है। इस अभियान के तहत संस्था प्रतिवर्ष 21,000 सकोरे आम लोगों में निःशुल्क वितरित करती है। संस्था ने अब तक 1,70,000 सकोरे वितरित कर चुकी है। इसी क्रम में रविवार को संस्था ने नीमच जिले के मनासा नगर के कारगिल चौराहे से संस्था संरक्षक एडवोकेट भेरू प्रसाद परमार ने हरी झंडी दिखाकर सकोरे बांटने की शुरुआत की। संस्था ने नगर के विभिन्न दुकानों एवं आमजनों को सकोरे देने के साथ ही बारिश के मौसम में सकोरे में फूल वाले बीज भी वितरित किए। संस्था ने नगर की सार्वजनिक प्रशासनिक जगहों पर भी सकोरे बांधे, उनमें पानी भरा। संस्था ने जहां बेजुबान पशु पक्षियों की चिंता की, वहीं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया। ये पुनीत कार्य संस्था पिछले 7 वर्षों से कर रही है। इसके अलावा संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण वही रचनात्मक गतिविधियां कर रही है। संस्था संस्थापक कृष्ण परिहार, प्रदेश महासचिव लखन मालवीय, जिलाध्यक्ष समीर मंसूरी, मंदसौर जिलाध्यक्ष कमलेश भमरोठा, जिलाध्यक्ष आयुषी अरोड़ा, उपाध्यक्ष फरजाना मंसूरी, विष्णु मालवीय, समीर मंसूरी, तहसील अध्यक्ष मनोज राव, तहसील अध्यक्ष अंतिम सेन, जिला संगठन मंत्री प्रकाश बामनिया, महासचिव परमान राजेंद्र परमार, सचिव विशाल तोसावत, शिल्पा शेट्टी, कोषाध्यक्ष कुशाल मालवीय, मीडिया प्रभारी हेमंत चौहान, अर्जुन मालवीय, सदस्य समृद्ध मालवीय, रंजित मालवीय आदि बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य नगरवासी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। अंतिम बता भी दो उनको। संस्था BR फाउंडेशन ने मनासा नगर में सकोरे वितरित किए और आम जन से भी अपील की कि आप भी इसी तरह सकोरे वितरित करें और अपने खेत खलियान घर पर सकोरे तथा उनमें जब गर्मी खत्म हो जाए तो उनमें कुछ बीज डालकर और आप पौधे भी लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।